हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री क्लास 12th में ये आपका लेसन है। लेसन का नाम है रासायनिक बलगतकी। तो जो रासायनिक बलगतकी है इसमें कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। अपक्रिया का वेग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपक्रिया की कोड पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारा टॉपिक है अपक्रिया का वेग या दर बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसे वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको आज हम लोग समझने वाले हैं कि अपक्रिया का वेग क्या होता है, परिभाषा क्या होती है और इसका फार्मूला क्या होता है। तो उन सारी चीज़ों को आप हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को एटो प्ले में देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आप लोग को जो भी चीज़ स्टार्ट की जाती है वो एकदम एंड तक आपको बताई जाती है। जैसे कि मैंने लेसन स्टार्ट किया है तो इस लेसन के सारे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और जो भी उधर के आंकिक क्वेश्चन होंगे यानी कि न्यूमेरिकल उनको भी बोलते हैं, ठीक, या बोधात्मक क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारा कुछ आपको कवर किया जाएगा। यानी कि सारे ही वीडियोस के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि रासायनिक बलगतकी होती क्या है और इसका लेसन में जो जो चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं या सिलेबस में आपको दिया गया है एनसीईआरटी की तरफ से, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया का वेग। देखिए, किसी भी अभिक्रिया किसी भी अपक्रिया में दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। समझने के लिए, माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया, ठीक, इधर जो होता है अभिकारक होता है, अभिकारक, और जो इस साइड बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। और यहां पर जिस चीज को लगाया जाता है उसे हम लोग उत्प्रेरक बोलते हैं, उत्प्रेरक, ठीक। ये उत्प्रेरक कभी कभी अभिकारक में भी लगाया जाता है, यहां पर भी लगाया जाता है, ठीक। यही दो जो चीजों पे अभिकारक लगाया जाता है। और यहां पर अगर आपने ऐसा कभी साइन बना दिया तो इसको डेल्टा, इसका मतलब होता है जो अभिक्रिया हो रही है वो गर्म की जा रही है, यानी कि जैसे कि पानी है, पानी को गर्म किया जा रहा है। तो जो डेल्टा का साइन होता है ये बताता है कि हीट के लिए होता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि यहाँ पे गर्म किया जा रहा है, ठीक। तो आपने अभिक्रिया समझ ली। अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद, ठीक। तो ये आपकी एक कोई अभिक्रिया है। अब हमारे क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में होने वाली सांद्रता, सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक। क्या बोध का परिभाषा, इकाई समय में अभिक्रिया के अभिकारक आबलिक उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन को हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। अब इसका हम लोग सूत्र वगैरह बनाते हैं। जैसे मान लिया जो अभिक्रिया का वेग बराबर सूत्र होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, ठीक। ये आपने फार्मूला सीख लिया। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो अब इसके हम लोग फार्मूले बनाते हैं। फार्मूले, जैसे मान लीजिए हमने अभिकारक की बात करना है, तब अभिक्रिया का वेग हम लोग क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग बराबर होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अगर आपको अभिकारक पे बात करना है, अभिकारक की सांद्रता
में देखिए परिवर्तन लिख सकते हैं या कमी हो बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी इधर चीजें हम लोग मिलाएंगे वो धीरे धीरे चीजें कम पड़ेंगी और वही चीजें इधर इस साइड क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता में कमी भी लिख सकते हैं या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सही है। में परिवर्तन, परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, या फिर बोल सकते हैं सीधा लगा समय। अब जैसे आप लोग इसको फॉर्मूलिक तरीके में लिखना चाहते हैं यानी कि मैथमेटिकल तरीके से लिखना चाहते हैं, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है इसको हम लोग v फॉर वेलोसिटी, इसको आप लोग v से लिख सकते हैं, v से लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इसको r से लिख सकते हैं, रेट यानी दर, और जैसे वेग है तो वेग को वेलोसिटी। ठीक, आप जिससे चाहे उससे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको v से लिख दिया, तो अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन, जो सांद्रता होती है इधर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, इसको कैपिटल R हम लोग बोलते हैं, और इधर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग P बोल देते हैं। तो इधर अगर हम लोग डेल्टा फॉर्म में लिखें तो होगा डेल्टा R अपान डेल्टा T हो जाएगा, और ये माइनस होगा। इसलिए माइनस होगा कि जो आपका अभिकारक होता है ये जैसे ही आपकी अभिक्रिया स्टार्ट होगी अभिकारक धीरे धीरे कम पड़ेगा, तो ये जो माइनस है ये उस कमी को ही दर्शाएगा कि जो आपका अभिकारक वो धीरे धीरे कम पड़ रहा है। ठीक, अगर इसको डी फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। आप जिस फॉर्म में चाहें उस फॉर्म में लिख सकते हैं अभिक्रिया के वेग को। अगर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अगर आप लोग डेल्टा फॉर्म में चाहे डेल्टा फॉर्म में लिख सकते हैं, डी फॉर्म में चाहे डी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग जैसे उत्पाद का कर रहे हैं तो उत्पाद का फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अब देखिए ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब जैसे आप लोग इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इधर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग हमने बताया आप चाहे तो v से लिखे चाहे r से लिखे, लेकिन जब आप लोग r से लिखेंगे तो इसको आप लोग चाहे स्मॉल r बना लीजिए, इसको आप उधर कैपिटल A बना दीजिए। ठीक, मतलब सेम सेम नहीं रखना है, थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक, अब अभिक्रिया का वेग जैसे हमने v से लिख दिया, ठीक, वेलोसिटी v से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो आपको पता है जो उत्पाद होता है धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन होता है। और आपको पता है प्लस का साइन हम लोग चाहे लगाएं चाहे न लगाएं वो प्लस का साइन माना ही जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी, पी फॉर प्रोडक्ट और टी फॉर टाइम, और v इक्वल टू अगर डी के फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा dp अपान dt, ये हो जाएगा। ठीक, तो अभिक्रिया का वेग क्या है ये आपने समझ लिया। इकाई समय में अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। ठीक, फिर माना कोई अभिक्रिया अभिकारक उत्प्रेरक के प्रेजेंट में इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, उत्पाद बनता है। कभी कभी हीट नहीं लगाया जाता है, बस हमने इसे बेसिकली समझाया था, जब हीट वगैरह किया जाता है तो हीट का ऐसे साइन माना जाता है, डेल्टा बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अभिकारक का वेग अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब जैसे हम लोग अभिकारक ले करना है तो लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, तो ये अभिकारक का हो गया। अब जैसे उत्पाद पर आपको बात करना है तो ये हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये हो गया। अब जैसे आप लोग चाहते हैं कि इसका हम लोग मात्रक निकालें, तो आपको पता है मात्रक जो इसका होता है सांद्रता, मात्रक जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ये आपकी सांद्रता का होता है। यानी कि जो आपका P है और R है ये दोनों ही सांद्रता है, और सांद्रता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, और साथ में लगा है T यानी कि यहाँ पर नीचे, तो इसको हम लोग सेकंड बोल सकते हैं
या मिनट बोल सकते हैं। अब जैसे आप लोग इसको विमा लिखना चाहते हैं, विमा, तो विमा कैसे लिखेंगे? देखिए मोल को तो हम लोग मोल ही बोलते हैं, मोल हो जाएगा। और ये जो आपका लीटर है, लीटर का एल इनवर्स आ जाएगा, लीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एल इनवर्स आ जाएगा। और इसके बाद ये क्या है? सेकेंड, टाइम है, और ये क्या हो जाएगा? टी इनवर्स, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये आपका मात्रक होता है। और विमा क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर, सॉरी मोल एल इनवर्स और टी इनवर्स, ये आप